क्या आप सच में प्रेम को समझते हैं? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम शरीर या रूप से नहीं, बल्कि आत्मा और ईश्वर से होता है। जहाँ स्वार्थ, वासना या कोई मांग होती है, वहाँ प्रेम नहीं, बल्कि केवल एक लगाव या सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के सामने वाले के सुख की कामना करे और जीव को ईश्वर के करीब ले जाए। इसी अद्भुत दर्शन को दर्शाती एक हृदय स्पर्शी कहानी नीचे दी गई है। समर्पण का मार्ग, सच्चे प्रेम की कहानी। वृंदावन की पवित्र गलियों में माधव नाम का एक नौजवान रहता था। वह पेशे से एक चित्रकार था और अपनी कला में अत्यंत निपुण था। माधव का जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चाहत रहती थी कि वह दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे की पेंटिंग बनाए। उसका मानना था कि रूप और सौंदर्य ही प्रेम का आधार है। एक दिन उसकी मुलाकात राधिका से हुई। राधिका का रूप अत्यंत मनमोहक था और उसकी वाणी में गजब की मिठास थी। माधव पहली ही नज़र में उसके रूप का दीवाना हो गया। उसे लगा कि उसे दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा मिल गया है और यही उसका सच्चा प्रेम है। माधव दिन रात राधिका के चित्र बनाता और उसकी तारीफों के पुल बांधता। राधिका भी माधव के इस समर्पण को देखकर उससे प्रेम करने लगी। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद भाग्य ने एक क्रूर करवट ली। राधिका एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। इस बीमारी के कारण धीरे धीरे उसकी त्वचा झुलसने लगी और उसका वह दिव्य रूप जिससे माधव मोहित हुआ था, पूरी तरह नष्ट हो गया। अब राधिका का चेहरा वैसा सुंदर नहीं रहा था। राधिका अंदर से टूट चुकी थी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने माधव से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसका बदला हुआ रूप देखकर माधव का प्रेम नफरत में बदल जाएगा। माधव ने कई बार कोशिश की, लेकिन राधिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। वह खिड़की के पीछे से रोते हुए बोली, माधव, तुम मुझसे नहीं, मेरे रूप से प्रेम करते थे। अब वह रूप खत्म हो चुका है। तुम चले जाओ। माधव निराश होकर वृंदावन के राधा केली कुंज की ओर चल पड़ा, जहाँ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। माधव एक कोने में बैठकर महाराज जी के वचनों को सुनने लगा। उस समय महाराज जी कह रहे थे, सच्चा प्रेम वह नहीं है जो शरीर की चमड़ी देखकर पैदा हो। शरीर तो आज सुंदर है, कल बूढ़ा और जर्जर हो जाएगा। जो रूप के बदलने से बदल जाए वह प्रेम नहीं, वासना का भ्रम है। सच्चा प्रेम तो आत्मा से होता है। प्रेम का अर्थ है सामने वाले से कुछ भी पाने की इच्छा न रखना, बल्कि खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना। जहाँ निस्वार्थ भाव से केवल सामने वाले के मंगल की कामना हो और जो प्रेम तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ दे, वही सच्चा प्रेम है। महाराज जी के इन शब्दों ने माधव के हृदय पर सीधा प्रहार किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसे समझ आ गया कि वह अब तक जिसे प्रेम समझ रहा था वह केवल शारीरिक आकर्षण था। सच्चा प्रेम तो आत्मा का होता है, जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। माधव तुरंत दौड़ता हुआ राधिका के घर पहुंचा। उसने दरवाजे को खटखटाया और बोला, राधिका, दरवाज़ा खोलो। आज मैं उस रूप को देखने नहीं आया जो समय के साथ मिट जाता है। मैं तो तुम्हारी उस पवित्र आत्मा से मिलने आया हूँ जो कभी नहीं बदल सकती। जब राधिका ने संकोच करते हुए दरवाज़ा खोला तो माधव ने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में वही पुराना सम्मान और अगाध प्रेम था। माधव ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर को बदल सकती है, लेकिन मेरे मन में बसे तुम्हारे प्रति सम्मान और सेवा भाव को नहीं बदल सकती। महाराज जी ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मेरा यह जीवन तुम्हारी सेवा और ठाकुर जी की भक्ति में समर्पित है। राधिका की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का विकार अब समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक दिव्य निस्वार्थ प्रेम ने ले ली थी। माधव का वह प्रेम अब केवल राधिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने दोनों को भगवान की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। कहानी की सीख, प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम कभी किसी भौतिक वस्तु या शारीरिक सुंदरता का मोहताज नहीं होता। वह तो एक निरंतर त्याग, समर्पण और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के हित की भावना है, जो अंततः आत्मा को परमात्मा से मिला देती है।